बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने सरकार को दिखाया आईना। लेकिन क्या वजह है कि कुछ ही घंटों में वो बैकफुट पर आ गए। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देश में महंगाई का आलम क्या है, इससे वाकिफ आप और हम सभी लोग हैं। और जब इसी को लेकर आमिर खान ने सरकार को आईना दिखाया तो उनकी हर तरफ तारीफ शुरू हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और जो संदेश वो सरकार को देना चाहते थे उसकी थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वो संदेश अपने आप वापस ले लिया। अब ये पूरा माजरा क्या चल रहा है? आमिर खान ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाया? ना सिर्फ सरकार को बल्कि उन्होंने अपने साथियों को यानी कि बॉलीवुड के वो तमाम स्टार्स को भी ये बताने की कोशिश की कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सरकार से पंगा लेने की। और ये काम आमिर खान ने किया, लेकिन चंद घंटों बाद ही वो बैकफुट पर नजर आ गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ती महंगाई को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज आसमान छूते जा रहे हैं। देखिए, 11 दिन के भीतर ही 7 साढ़े 7 रुपए बढ़ोतरी हो गई है पेट्रोल डीजल में। पहले जब बढ़ाया गया 3 साढ़े 3 रुपए बढ़ाया गया, उसके बाद पैसों में इजाफा हुआ, उसके बाद अब देखिए अब 2 ढाई रुपए फिर बढ़ा दिए गए। यानी कि पिछले 11 दिन के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 7 साढ़े 7 रुपए बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल पर। और पेट्रोल डीजल का बढ़ना आप सीधे तौर पर मानिए कि आपका पूरा बजट जो है वो खराब हो जाता है। जब जब महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती है तो सिर्फ आपको एक गाना याद आता होगा, महंगाई डायन खाए जात है। और देखिए, महंगाई डायन खाए जाते, ये वो गाना है जब पीपली लाइव फिल्म आई थी और इस फिल्म में ये गाना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये साल था 2010 का, यानी कि अब से पूरे 16 साल पहले। और जो ये गाना और ये फिल्म बनाई गई थी वो थी आमिर खान प्रोडक्शंस की, यानी कि आमिर खान के प्रोडक्शन में ये फिल्म बनाई गई थी। और 2010 में जब ये फिल्म बनाई गई थी तब आपको याद दिला देते हैं कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस शासित सरकार थी उस समय पर। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा था उस समय पर। जब 2014 में यूपीए की सरकार चली जाती है और मोदी सरकार आती है, यानी कि बीजेपी की सरकार सत्तासीन, एनडीए सरकार सत्तासीन हो जाती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? महंगाई की वो मार जो आम जनता पर पड़ रही थी और आम जनता त्रस्त हो रही थी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो प्ले किया था इसी गाने ने, महंगाई डायन खाए जाते। हर किसी की जुबान पर आपको यही गाना सुनने के लिए मिल रहा था, हर कोई इसी का जिक्र कर रहा था। और जब जब ये गाना सुना जाता है तब तब लोगों के जहन में ये आता है कि वाकई में देश में महंगाई बढ़ रही है। अब अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं कि आमिर खान ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उन्हें वापस अपने फैसले को लेना पड़ा। देखिए, क्योंकि हमने यहां जिक्र किया है कि इस गाने का, महंगाई डायन खाया जाता है, जो साल 2010 में ये फिल्म आई थी और अब से 16 साल पहले का वो पूरा मामला था, क्योंकि उस समय पर भी आसमान छू रहे थे महंगाई और लोग त्रस्त हो रहे थे। अब क्योंकि देश में एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हुई है, लेकिन कोई भी हिम्मत ये नहीं उठा पा रहा है कि खुलकर ये बोल सके कि वाकई में देश में महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। चाहे आम हो या फिर खास, हर किसी पर ये मार पड़ रही है, लेकिन हिम्मत इतनी कोई नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन आमिर खान ने ये हिम्मत दिखाई है। देखिए, बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं आमिर खान, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। आमिर खान के प्रोडक्शन की तरफ से सोशल मीडिया पर यह शेयर किया गाना, बकायदा वो चंक शेयर किया गया और कैप्शन में भी लिखा गया इसी को लेकर कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई को लेकर जो कैप्शन लिखा गया था, जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से, तो ये बहुत तेजी से लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और लोग सवाल पूछने लगे कि आमिर खान ने वाह क्या हिम्मत दिखाई है। क्योंकि ये हिम्मत ना तो अक्षय कुमार दिखा पा रहे, ना अमिताभ बच्चन दिखा पा रहे, ना ऐश्वर्या राय दिखा पा रही हैं। हालांकि देखिए, अगर इस महंगाई की बात करते, पेट्रोल डीजल के दामों की बात करते, तो इन स्टार्स पर तो देखिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है तो आम लोगों पर पड़ता है, आप पर पड़ता है, हम पर पड़ता है। लेकिन आप जब एक पोजीशन पर बैठे हैं ना, और आप अगर कोई भी मैसेज या पोस्ट करते हैं तो उसका एक एक वजन होता है। और जब ये स्टार्स इस तरीके का पोस्ट कर दे तो आप मानिए कि इसका एक वजन होता है, इसमें एक ताकत होती है। और उम्मीद भी की जाती है कि जब देश में जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं, गंभीर वाले मुद्दे सामने आते हैं, तब उस पर स्टार्स को भी आगे आकर पहल करनी चाहिए। अब देखिए, इन सब में से, इन स्टार्स में से किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया महंगाई को लेकर, कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन
आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये गाना पोस्ट किया जाता है, याद दिलाई जाती है कि ये गाना वही है 2010 में जब ये फ़िल्म पीपली लाइव रिलीज़ की गई थी। उस समय पर भी देश के भीतर यही हालात थे, उसी पर तंज कसते हुए ये फ़िल्म लाई गई थी, उसी पर तंज कसते हुए गाना रिलीज़ किया गया था। महँगाई डायन खाए जात है, आपने भी कई बार देखा होगा जब मीडिया हाउसेज़ जभी भी कोई रिपोर्ट दिखाते हैं महँगाई को लेकर तो शुरुआत में आपको यही गाना सुनने के लिए मिलता है, महँगाई डायन खाए जात है। अब देखिए ट्विस्ट कहाँ पर आता है, ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जब आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये गाना शेयर किया गया, पोस्ट किया गया, पोस्ट लिखी गई, उसके चंद घंटे बाद ही ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। जब आप इसे देखने के लिए जाएँगे तो वो पोस्ट होता नहीं है, वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि बैक फुट पर आ गए आमिर खान। अब सवाल ये है कि आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस जिसने इतनी हिम्मत दिखाई महँगाई पर खुलकर बोलने की, पोस्ट करने की, वीडियो शेयर करने की, आखिर आमिर खान किससे डर गए? आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस किससे डर गया? आखिर ये किसने आँख दिखाई आमिर खान को जिसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे रख लिए? ये सवाल अब हर किसी के ज़हन में है। लोगों ने तो ये भी पूछना शुरू कर दिया कि भाई इतनी हिम्मत कहाँ से दिखा दी आमिर खान ने कि सीधा सरकार को वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। महँगाई के मुद्दे पर वो खुलकर बोल रहे हैं और देखिए ज़ाहिर तौर पर महँगाई का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे वाक़ई में आप भी इसे झुठला नहीं पाएँगे। आप भी जब सुबह उठते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि वाक़ई में आज फिर से पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ गए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं होता है, ये आपके पूरे बजट पर निर्भर करता है। जो सामान आपके घर में रोजमर्रा का सामान आ रहा है ना, ये रोजमर्रा के सामान पर भी ये इफेक्ट करता है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक आइटम का जो दाम है वो बढ़ जाता है, चाहे वो आपके खाने के आइटम हो, चाहे पहनने के आइटम हो, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट पर ये निर्भर करता है। तो आप सोचिए कि इतनी महंगाई से जब आम जनता त्रस्त है और जब कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार को आईना दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो मुंह खोलता है उस पर ईडी का एक्शन ले लिया जाता है या फिर आंख दिखा दिया जाता है सरकार की तरफ से। अब जब हिम्मत दिखाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान ने, तो उन्हें भी अपना ट्वीट, अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने अपना वो गाना शेयर किया था जो गाना सीधे अटैक करता है देश में बढ़ रही महंगाई के ऊपर, वो गाना जिसने यूपीए से सत्ता छीन ली थी, वो गाना जिस गाने के सहारे आम जनता को यह बताया गया था कि वाकई में देश में महंगाई बढ़ रही है, वो गाना जिसका सहारा लेकर बीजेपी सत्तासीन हुई 2014 में। क्योंकि आपको भी वो दौर याद होगा कि जब बीजेपी सरकार से पहले यूपीए गवर्नमेंट में जब जब महंगाई बढ़ती थी, जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, रसोई गैस के दाम बढ़ते थे, तब बीजेपी किस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती थी, किस तरह से सिलेंडर गैस, रसोई गैस हाथ में लेकर किस तरीके से वो प्रदर्शन किया करती थी। आम जनता जो है इस मुद्दे को, आम जनता तक इस संदेश को पहुंचाने का काम बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता करते थे। लेकिन आज वो दौर है जब पेट्रोल डीजल के दाम देखिए 100 के पार यानी सेंचुरी लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तेल कंपनियां हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और वैश्विक संकट इसे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये अपील की थी लोगों से कि पेट्रोल डीजल आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वैश्विक संकट का ये दौर चल रहा है। विदेश दौरे आप ना करें, आप वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दें ताकि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल हो सके। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखिए आमिर खान का वो ट्वीट जो है वो चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। जब आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया, लेकिन चंद घंटे बाद इसे डिलीट कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बढ़ते दामों को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।